सिलीगुड़ी को दहलाने की मंशा पर पुलिस ने फेर दिया पानी। आखिर नेपाल का युवक सिलीगुड़ी में कौन से अपराध को अंजाम देना चाहता था? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। दिल्ली विस्फोट के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सिलीगुड़ी गलियारा को लेकर प्रशासन को पहले ही सतर्क कर दिया है। पिछले दिनों दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने कूच बिहार जिले के निवासी एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो या तो दिल्ली विस्फोट मामले से सीधा जुड़ा हो सकता है या उसने आतंकियों की मदद की हो सकती है। There will only be one insignia. अधिकारियों को उसके घर की तलाशी में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन यहां सख्त है और सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा के लिए सेना, बीएसएफ से लेकर पुलिस प्रशासन तक ने निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली विस्फोट कांड के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। बॉर्डर इलाके में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रख रही है। यहाँ के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोज की भांति प्रधान नगर थाना की सादी वर्दी में पुलिस की टीम सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस ने एक होटल के सामने से एक नेपाली मूल के युवक के साथ साथ मल्लागुड़ी इलाके से 4 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रधान नगर पुलिस ने देर रात मल्लागुड़ी के जिस होटल के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वह सभी डकैती के उद्देश्य से यहां जमा हुए थे। उनका इरादा डकैती और लूटपाट था या फिर कोई अन्य अपराध करना था। हालांकि उनकी तादाद 10 से ज्यादा थी, लेकिन उनमें से 4 ही पुलिस की पकड़ में आ सके हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कालिम्पोंग निवासी एमडी फिरोज, संतोषी नगर निवासी जीतू रॉय, गुरुंग बस्ती निवासी पंकज सिंह और चंपासरी निवासी सूरज दर्जी के रूप में हुई है। शेष अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। आशंका है कि वह सभी हथियारों से लैस थे। प्रधान नगर थाने की पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लेकर आज कोर्ट में पेश किया है और उन्हें रिमांड में ले लिया है। लेकिन इससे अलग नेपाली मूल के युवक की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जो सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी में रविवार की रात पुलिस के लिए सफलता और अपराधियों के लिए मनहूस रात साबित हुई है। देर रात सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित एक होटल के सामने एक युवक भटक रहा था। वह कभी आगे देखता तो कभी पीछे, थोड़ा बेचैन और परेशान भी था। देर रात होटल के सामने अगर कोई व्यक्ति बिना मतलब का घूम रहा हो तो किसी को भी उस पर शक हो सकता है। उस समय प्रधान नगर थाना की पुलिस गश्त पर थी। किसी ने गश्ती दल को युवक के बारे में सूचना दी कि सर, एक युवक है जो होटल के सामने चहलकदमी कर रहा है, उसके इरादे नेक नहीं लगते हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गाड़ी पीछे ही रोक दी और वहां से पैदल बताई गई जगह पर पहुंच गई। सादी वर्दी में एक पुलिस अधिकारी ने युवक से कुछ पूछा, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उसके बाद उन्होंने दोबारा युवक को रोका और पूछा। फिर पुलिस की नजर युवक की कमर के उभरे हुए हिस्से पर पड़ी तो उन्हें लगा कि जरूर यहां कोई वस्तु छिपाई हुई है। पुलिस ने तुरंत ही युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने युवक से ऑटोमेटिक पिस्टल का लाइसेंस दिखाने को कहा, लेकिन उसके पास कागजात होते तब तो वह दिखाता। पुलिस ने अवैध तरीके से हथियार रखने के जुर्म में युवक को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी में बिठाकर वापस प्रधान नगर थाना ले आई। प्रधान नगर थाने में युवक से की गई पूछताछ में पता चला कि वह मूल रूप से नेपाल के झापा स्थित बुधाबाड़ी का रहने वाला है। युवक की उम्र 24 वर्ष है। उसका नाम अरुण विश्वकर्मा बताया गया है। युवक सिलीगुड़ी के सुकानपल्ली में किराए के मकान में रह रहा था। युवक का परिचय लेने के बाद पुलिस ने हथियार और कारतूस के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने युवक से यह भी पूछा कि वह ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर देर रात होटल के सामने आखिर क्या कर रहा था। क्या वह किसी और को हथियार बेचने आया था अथवा कोई अपराध करना चाहता था? लेकिन इस बारे में युवक ने सिर्फ गोलमोल जवाब दिया। आज प्रधान नगर थाना की पुलिस ने आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे रिमांड में ले लिया गया है। पुलिस नेपाल के आरोपी युवक से विस्तृत पूछताछ करना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण भी विदेशी मूल के नागरिकों पर पुलिस की कड़ी नजर है। जिस तरह से पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों ने सिलीगुड़ी गलियारा को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में पुलिस की चौकसी बढ़ गई है।
पुलिस संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ ही अपराध और आपराधिक साजिश का भांडाफोड़ करने के मिशन पर काम कर रही है। सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से एक ही रात में संदिग्ध नेपाली युवक के साथ ही मल्लागुड़ी इलाके से डकैतों की गिरफ्तारी इसका प्रमाण है। बहरहाल संदिग्ध नेपाली नागरिक की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवक नेपाल से ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर भारत आया था अथवा सिलीगुड़ी में ही उसने ये पिस्टल खरीदी थी। उसने किस इरादे से पिस्टल खरीदी अथवा किसी ने उसे आपराधिक अंजाम देने के लिए पिस्टल तो नहीं थमाई थी। पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इससे यह भी संदेह होता है कि युवक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने आया था। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इसका उत्तर तो आरोपी अरुण विश्वकर्मा ही दे सकता है। आरोपी अरुण विश्वकर्मा के जरिए ही पुलिस सभी सवालों के उत्तर पर आ सकती है। तो फिलहाल पुलिस अपनी गहन जांच में लग गई है, हमारी भी नजर उस पर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर समय के प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।